जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो किस चीज़ के साथ चलता है, हमारे इस काम के साथ चलता है। हमारे काम के अंदर जिस तरह कल भी हमारी बात हुई और हम जनरली भी जानते हैं बहुत सी हर्डल्स आती हैं, बहुत परेशानियाँ आ रही होती हैं और उन हर्डल्स और उन परेशानियों को हम कैसे पॉज़िटिवली डील कर सकते हैं, जिसके लिए कल भी मैंने प्रेज़ेंटेशन दी और मैंने परसों भी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे अच्छे से डील कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। और जितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट होता है उतना स्ट्रांगली आप कामयाब हो सकते हैं। सो आज की जो ट्रेनिंग है बेसिकली वो इसी बात की है कि अगर आपकी कोई विल होती है तो आप रास्ता निकाल लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन को मैं नहीं दूंगी, बल्कि मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनकी अपनी स्टोरी, जिनकी अपनी ज़ाती कहानी और वो उस अपनी पर्सनल कहानी के साथ ओरिफ्लेम के साथ क्लिक और जुड़ना ही अपने अंदर एक इंस्पिरेशन है और इस बात की जो आज की हमारी ट्रेनिंग है उसका मुँह बोलता सबूत है। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। सिद्रा इनका नाम है और कैसे इन्होंने 2013 में हमारे साथ मेंबरशिप ली और ये 18% तक आईं और उसके बाद कुछ ऐसे हादसात इनकी लाइफ के अंदर हुए जिसकी वजह से हम जैसे बहुत से लोगों ने, क्योंकि हम जैसे लोग लोगों को बढ़ता तो देख नहीं सकते, हम जैसे लोग लोगों की बहुत अच्छी लेग पुलिंग करते हैं, हम जैसे लोग रोक रोक के लोगों को बता रहे होते हैं हाँ भाई ये तुम ही हो। और बहुत सी खवातीन मेरी बहनें बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको अल्लाह ने बहुत नाजुक बनाया और वो इन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत दर्जे तक तारी करके इस परेशानी में मुब्तला होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फेथ के साथ, यकीन के साथ आप बहुत से रास्ते बनाते हैं। मैं बहुत लंबा इंट्रोडक्शन अब नहीं कराऊँगी और मैं ओवर टू सिद्रा करूँगी ताकि वो अपनी कहानी भी सुनाएँ और इस प्रेज़ेंटेशन को भी कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सिद्रा एंड वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, ma'am. Do you hear me? जी, जी, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चित्रा है। मैम ने जितना मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जितना दिया, इज़्ज़त के साथ दिया। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं कोई आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाऊँगी या मैं कोई बहुत वो थी कि मैंने स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी आप लोगों की तरह एक आम सी लड़की हूँ, जो घर रहती है, फैमिली में रहती है। एज़ आई ऑलवेज़ सेड, आई एम प्राउड टू बी अ मोहल्ला गर्ल। हम मोहल्ले में हम रहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हमारा बचपन सिर्फ़ हमारी खाला, मामू, चाचा के साथ गुज़रता है और हम अपने पेरेंट्स में मेहमान नवाज़ियाँ और इस तरह करते हुए स्कूलिंग, एजुकेशन पढ़ते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जैसे सब लड़कियाँ गुज़ारती हैं, वैसे हम भी गुज़ारते हैं। सो उसके बाद इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन के बाद उसको कोई करियर्स जॉइन करना होता है। अभी लोग कहते हैं हम डिजिटल हो गए हैं, लेकिन आई सेड कि 2013 में जब मैंने फ़ेसबुक अपनी बनाई थी और इसलिए मुझे तभी मिला था। उस वक़्त भी ये डिजिटल वर्ल्ड में ही इन था और ये एमएलएन कॉन्सेप्ट जो था ये उस वक़्त भी एक्ज़िस्ट करता था। बट वही ना कि आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो स्टोरीज़ देखनी है, ड्रामे देखने हैं या आपने अपना कोई प्रोडक्टिव काम करना है। सो यहाँ से मैंने ऑरिफ्लेम को स्टार्ट किया। एक टेक्स्ट आया हुआ था कोई मैम आसमा अनीब थी, वहाँ पे उन्होंने कोई टेक्स्ट किया हुआ था। मैंने उनको पूछा मैम ये क्या है? क्योंकि मुझ में हमेशा से है टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना होता है, नया ढूँढना होता है। इनफैक्ट आज भी मैं हमेशा नए की तलाश में लगी रहती हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे एक कंपनी का बताया। उस वक़्त मैं एज़ अ स्टूडेंट थी और मेरा कोई बिज़नेस माइंड नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इस तरह भी काम कर सकता है। ख़ैर उन्होंने मुझे बताया, प्रोडक्ट चाहिए थी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने इसका पहला ऑर्डर प्लेस किया। बिलीव मी हम लोगों ने अपनी पर्सनल पॉकेट मनी से इसका पहला ऑर्डर प्लेस किया था। कोई हमारे पास नहीं था जो हमें ऑर्डर दे, हमें बताए। सो हम लोगों ने पर्सनल एज़ अ यूज़र इसको जॉइन किया और ऑलमोस्ट 6 टू 7th मंथ मैंने इसको एज़ अ
یوزر جوائن کیا. پھر انہوں نے ہی مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں ایک او ایم پہ جاتی ہیں. میں نے بولا یہ او ایم کیا ہوتی ہے, میں تو گھر سے باہر نہیں جاتی, میں کیسے جاؤں گی, اتنا دور ہے وہ ہال جس کا آپ مجھے ایڈریس دے رہی ہیں. بہرحال میں نے اپنے ابو سے بات کی, وہ مان گئے, اور اس بات کروانے میں, ان کو منوانے میں بھی میری ڈائریکٹر کا بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے پرسنلی میرے گھر پہ میرے پیرنٹس کو کال کر کے بولا کہ آپ اس کو جانے دیں وہاں پہ. جب میں اس او ایم میں گئی, میں نے لوگوں کو دیکھا اسٹیج پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور اس وقت میں آلموسٹ لاسٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اس او ایم کی. اس وقت میرے اندر ایک سپارک آیا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, میں آئی ہوں, میں سب سے اینڈ پہ بیٹھی ہوں, وہ لوگ جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے ہی ہیں, وہ بھی ہماری طرح ہیں, اور ان پہ کوئی اتنا خاص چیزیں بھی نہیں ہے, اور جو بتا رہے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں, تو کیوں نہ میں وہاں پہ جاؤں. الحمدللہ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے سیکھا, انہوں نے مجھ پہ بہت ٹائم لگایا, اور وہ سیکھ کے ایک دن ایسا آیا کہ میں خود پریزنٹیشن دیتی تھی اپنے سٹی میں, جو کہ وہ ایک میرا خواب بس اتنا ہی تھا. اس وقت میں نے کچھ پیسوں کا نہیں سوچا تھا, کچھ یہ نہیں سوچا تھا, بس میں نے او ایم پہ جا کے یہی دیکھا تھا کہ یہ میں اتنی دور کیوں بیٹھی ہوں اسٹیج سے, مجھے اس اسٹیج پہ ہونا ہے, اور الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا. اسی طرح زندگی چلتی رہی. آپ کی ایجوکیشن کے بعد آپ کی ایک پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف آپ کی لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کے ماحول پہ بھی, آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی, جو بھی تھا وہ ہوا. اور میں ایک بہت بڑے ٹراما سے گزری, اور الحمدللہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے اس سے نکل آئی. اس سے نکلنے کے بعد بھی میرا کسی سے بات کرنے کا کوئی دل نہیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ یار لوگوں کو اب چھوڑ دو, لوگوں پہ میں نے اتنی جان ماری ہے, مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا, سو گیٹ ہیلپ ود پیپل. لیکن میرے اندر کا اسپارک کبھی بھی نہیں مرا. میں نے اتنی مشکلیں دیکھی ہیں, لیکن جو میرے اندر کی چیز ہے کہ نہیں یار مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ بننا ہے, میری ایک اپنی بھی ذات ہے, ایک اپنی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کی ہے تو بے فضول تو نہیں پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو میرے اندر بھی رکھا ہے. تو مجھے اس کی نا سرچ میں رہتی تھی میں. اور الحمدللہ اورiflame, میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے اورiflame کو بہت دفعہ چھوڑا, اس کمپنی نے, اس کے ڈائریکٹر نے, میری اپلائی نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا. وہی پرسنل لائف ہو, پروفیشنل لائف ہو, یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں. اور انہی کی وجہ سے, ان سب لوگوں کی انسپائریشن, موٹیویشن کی وجہ سے میں برے سے برے حالات میں بھی, میں روتی بھی تھی نا, تو یہ لوگ مجھے چپ کروانے کے لیے وہاں ہوتے تھے. اور بہت جلدی میں اس ٹراما میں سے نکل گئی, جس ٹراما میں بھی میں گئی تھی. اور وہ میرا پاسٹ ہے, مجھے یاد بھی نہیں آتا, اور اگر میں کبھی یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہاؤ اسٹوپڈ آئی واز. وہاں سے نکل کے میں نے انٹرنیٹ پہ آ گئی, لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دی, انٹرنیٹ پہ آ گئی. انٹرنیٹ میں ایک نئی دنیا اب بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. میں پاکستانی مارکیٹ سے انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس اورiflame کی وجہ سے تھا. اور آپ یقین جانے اورiflame کے نام کی وجہ سے, جو میرا نام جڑ چکا تھا اس کے ساتھ, مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اچھی اپروچ ملی ہے. اور میں نے اس نام کو, اورiflame کے نام کو, اپنے پرسنل کاموں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہت استعمال کیا. اور جب آپ کہتے ہو نا کہ آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود دس, تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہی ہے اور یہاں سے آئی ہے تو اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہوگا. اورiflame نے مجھے بہت کچھ دیا. اور یہاں سے ہی میں آپ کو اپنی ول کی وجہ سے, جب میم نے مجھے کہا کہ آپ کوئی ٹاپک بتائیں, آپ کس پہ بات کر سکتی ہیں, تو میرے اندر جو ایک اسپارک, ایک ول تھی, اس کی وجہ سے یہ ٹاپک مجھے سوٹ کیا ہے. There is a will, there is a way. جہاں آپ خود سوچتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہیں گے, وہاں ہی آپ کو نئے راستے ملتے ہیں. میں اپنی تو نہیں بتا سکتی, لیکن میں آپ لوگوں کا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر شاید مجھ سے زیادہ اسپارک ہے, شاید آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ اچھے ہو, مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہو. میں تو اس چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, لیکن آپ لوگ بہت اسٹرانگ لوگ ہو جو آپ لوگ اس میں آئے ہوئے کریں. سب کے اندر نا اللہ تعالیٰ, وہی بات آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کی ہے. کیوں پیدا کی ہے ہمیں؟ کوئی تو کوئی وجہ ہوگی نا. کبھی کسی نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے, اور دنیا کے اندر اس کی چھپی ہوئی تخلیق کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ایکسٹرا آرڈنری بنایا ہے, بہت ایکسٹرا آرڈنری. آپ اپنی قابلیت جان کے تو دیکھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, دماغ دی ہے, سوچ دی ہے, زبان دی ہے. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکے نا, وہ
बहुत कम है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया है। और अगर हम अपनी इन इनर सलाहियतों को, जो हमारे अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं ना, अपना दिमाग थोड़ा-सा पॉज़िटिवली इस्तेमाल करके सोचें, तो आप यकीन नहीं कर सकती आप कितने वंडर्स कर सकते हैं। बहुत-बहुत ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, जिसको सोचने की, जिसको समझने की, जिसको निकालने की आपको खुद ज़रूरत है। ये मैं या कोई नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी विल पावर है। आपके अंदर का एक स्पार्क है जो आपको इस मुकाम पे लाके देता है। आप समझ रहे हैं कि शायद ये जो मैम हुमैरा है, ये यहाँ तक पहुँची है, बड़ी स्ट्रगल करके पहुँची है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, इसने तो मुँह में सोने का चम्मच पैदा करके बैठी होगी, ना उसको किसकी ज़रूरत है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस औरत के अंदर भी कोई स्पार्क था जो इसको आज तक यहाँ लेके आए? ये वो स्पार्क है जो आप में भी है, मुझ में भी है, और हर लड़की में, हर मर्द में जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है ना, उसके अंदर ये स्पार्क मौजूद है। जो इस स्पार्क को, जिस अपने अंदर की विल पावर को ढूँढ लेगा ना, यकीन कीजिए उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बजाए ये कि आप इसको पॉज़िटिव यूज़ करें। अगर आप इसको किसी को तोड़ने में यूज़ करेंगे ना, तो आपकी विल पावर जितनी मर्ज़ी हो, जितने मर्ज़ी आप स्ट्रॉन्ग हो, समझदार हो, आप किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी की उसकी मुश्किलों को हल करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपके कैसे वसीले और रास्ते बनाता है और आपकी सोच को उस ज़ाविये पे लेके जाता है जहाँ से आप जो हैं वो लोगों के लिए एक पॉजिटिव बन सकते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपनी बात करती थी, जब मैं छोटी थी तो आई थॉट आई एम इन मैट्रिक। तो मुझे ये लगता था कि जो मैंने पढ़ ली है ना, अब मैंने साइंस पढ़ी है, अब मेरे कज़िन्स हैं, बहुत छोटे हैं, अगर वो भी मेरी तरह ट्यूशन्स पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा? मतलब मैंने तो पैसे दे के पढ़ ली ट्यूशन, अब मेरे जो खाला के बच्चे हैं, मेरी फूफो के बच्चे हैं, वो भी उतने ही पैसे देंगे, तो फिर मेरे पढ़ने का क्या फ़ायदा? मैंने अपनी पहली ट्यूशन्स जो थी अपने कज़िन्स को मैट्रिक में, मैं खुद भी पढ़ती थी, उनको भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, सिर्फ़ इस वजह से कि जो पैसे उन्होंने बाहर देने हैं, मेरी खाला के वही पैसे बच जाएँ। ये आपके अंदर से आता है कि आपने किस तरह लोगों की मदद करनी है, किस तरह अपने अंदर को आपने देखना है और आपने आगे चलना है। सक्सेस किसी की मेरास नहीं है। आज किसी की है तो कल किसी की है। लेकिन वो लोग जो हमेशा स्टेप बाय स्टेप छोटी-छोटी कदमों पे चलते हुए पॉज़िटिविटी की वे पे से अल्लाह ताला से डरते हुए, हमते हुए, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है, मैंने बहुत देखी है कि इंसान जब थोड़ा-सा भी आ जाता है ना किसी पोज़ीशन में, उसके अंदर बहुत गुरूर आ जाता है। और वो उसकी वज़ह से नहीं है, हमारे इर्द-गिर्द जो हमारे जितने हम जब पैदा हुए थे, तो हमारे साथ फरिश्ते पैदा होते हैं। जितने फरिश्ते पैदा होते हैं, उतने ही शैतान भी पैदा होते हैं। तो जब हम एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं ना, वो जो 10 शैतान हमारे साथ है ना, वो हमें उस काम से हटा देते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई एक अच्छा काम, कोई नेकी इंसान कर ना जाए। तो की वजह से ना, जैसे ही हम सक्सेस लैडर पे चलते हैं, हमें गुरूर आ जाता है, हम्बलनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। मेरा या आपका नहीं, ये सबकी बात है, ये ह्यूमन नेचर है। जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ 360 फरिश्ते पैदा किए हुए हैं, जिसमें जो है आँख के साथ 7 फरिश्ते हमारी आँख की हिफाज़त के लिए महफ़ूज़ हैं। और जब आप कोई नेकी करना चाहते हैं, तो वो फरिश्ते आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई मुसीबत आती है, आप नेगेटिव सोचते हैं, तो फरिश्ते आपसे दूर भाग जाते हैं। सो ये आपने अपनी जब सक्सेस पे जाते हैं ना, उसको इस बात को ज़रूर सोच के जाना है कि अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, तो मुझे लोगों के लिए करना है, अपने लिए करना है, पॉज़िटिविटी के लिए करना है, हमने सवाब कमाने के लिए करना है, पैसा कमाने के लिए नहीं करना। पैसा दुनिया का है, दुनिया में ही रह जाएगा। जब ऊपर लेके जाओगे ना अपने साथ, तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने किसकी मदद की है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप लाखों रुपए दे के मरे हो या उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, यहाँ के यहाँ ही रह जाने, आगे की सोचो। और सक्सेस हमेशा अपने साथ रिस्क लेके आती है। जो रिस्क नहीं लेता ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। हम अपनी बात करें, अपने ही इस टॉपिक पे अगर रह के हम बात करें और अपने काम में जो हम ओरिफ्लेम में करते हैं, ऑब्वियसली अगर हम बात करें, तो जब कोई आपके पास पहली प्रोडक्ट लॉन्च होती है, हमारे पास सपोज़ इस वक़्त मास्क लॉन्च, हेयर मास्क लॉन्च हुआ है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ये देखने के लिए आप पे सूट करता है या नहीं करता। अगर आप ये रिस्क ही नहीं लेंगे, तो आपको क्या पता वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी आप कितनी अच्छी सेल कर सकते हैं, उसको आप कितना अच्छा लेके प्रमोट कर सकते हैं। आपने तो ₹200 का रिस्क भी नहीं लिया था। सो अपनी सक्सेस के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक आप बैठे रहेंगे। मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं बाहर जाऊँगी तो मैं गिर जाऊँगी।
मैं बाहर जाऊँगी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। जब मैं बाहर ही नहीं जाऊँगी तो मुझे बाहर की दुनिया का कैसे पता चलेगा? और हम ये नहीं कहते कि हम जब बाहर जाएँगे, काम करेंगे तो एक 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 पूरा-सा एक गोल्डन सा एरा हमारे सामने है जहाँ पे वो कोई हमें वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है, हम बस तरक्की करते जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आस है, वहाँ पे कामयाबी तो ज़रूर है, लेकिन कामयाबी के साथ-साथ फेलियर्स आपका मुँह खोल के इंतज़ार कर रही है, नाकामियाँ कामयाबियों से ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप उन नाकामियों से डर गए, तो मर गए। कुछ नहीं कर सकेंगे, अगर आप एक दफ़ा हार गए हैं, मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी तो अब लीड ही नहीं है, मेरे तो अब साथ लोग ही नहीं है, कुछ मेरा अपना, लेकिन मेरी तो कुछ है ही नहीं है। मेरे तो कोई परसेंटेज भी नहीं है, तो क्या मैंने ओरिफ्लेम को छोड़ दी है? नहीं छोड़ा, मैं 1 दफ़ा हारी हूँ, 2 दफ़ा हारी हूँ, 3 दफ़ा हारी हूँ, कितना को हारूँगी यार? उन हारने से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, क्या मैं वो आगे लेके नहीं चलूँगी? एक बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने उसको छोड़ दी है, तो क्या मैं उस बंदे को दोबारा से किसी और टॉपिक पे या किसी और बात पे उसके अपने साथ नहीं रख सकती हूँ? हम कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर से है, अगर हम उस नाकामी से डर गए तो डर गए, अगर हम उस नाकामी को बदल लें अपनी सक्सेस में तो हम एक नाकामी को भी लेके चल सकते हैं। सपोज़ एक बच्चा वो गया है 5th ग्रेड में गया है, बाकी सारे जो मिड में उसने एग्ज़ाम दिए हैं, उसने बाकी सब टॉपिक्स में तो वो पास हो गया, साइंस में उसका फेल हो गया। तो क्या वो जो टीचर है वो उस पे मेहनत नहीं करेगी, उसके फाइनल्स में वो एज़ लेके आए साइंस सब्जेक्ट में भी? ऐसा होगा। अगर उस बच्चे को आप ग्रो करवाना चाहते हो तो आप भी मदद करोगे और वो बच्चा भी मदद करेगा। उसको आप सिखाओगे। अगर आप बच्चों को फेलियर से डराते रहोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और हो सकता है आज वो बच्चा जिसने साइंस में फेलियर लिया है या बी या सी लिया है, कल को मैट्रिक के बाद वो साइंस सब्जेक्ट ही कर ले क्योंकि उसको इतना अच्छा लग गया होगा। फेलियर से कभी हारना नहीं चाहिए। फेलियर्स आपको सिखाते हैं। फेलियर्स आपका जो है एक बेस्ट टीचर होते हैं। सो अपनी फेलियर्स को अपने जो जो नाकामी है ना, वो कहते हैं ना, जो पत्थर आपके गिर जाते हैं जमीन पे, उन पत्थरों को एक दूसरे पे रख के अपनी सीढ़ी बना के उसी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना ले। और ये पत्थर आपको लोग भी देंगे, ये पत्थर आपको अपने इनर कॉन्शियस एक हमारा है कि छोड़ो यार मैंने क्या करना है। अपनी भी एक इंसान की होती है कि एक दफ़ा नहीं हुआ, मैं कौन सी लगी हुई हूँ कि मुझसे सारा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा मुझसे। एक दफ़ा भी गया, 2 दफ़ा भी गया, इंसान खुद ही डिसहार्ट हो जाता है। और जब इंसान डिसहार्ट होता है ना, उसको कोई सिखाने वाला नहीं है सिवाय वो खुद। वो खुद ही खुद को ठीक कर सकता है। बाकी दुनिया उसको जितना मर्ज़ी करे, यार यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। एक दफ़ा हार गई हो, फिर तो ट्राई करो, फिर तो ट्राई करो। जबकि अंदर उसकी इनर विल नहीं होगी, वो नहीं कर सकता कोई इंसान। आपको अपने अंदर के फेलियर्स को खुद ही मारना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने आप को नाकाम बनाता है, खुद ही कामयाब बनाता है। कोई दूसरी दुनिया की शय सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ये भी है कि अगर मैं इतनी बातें कर रही हूँ और अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी नहीं लिखी हुई तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मेहनत करना, स्ट्रगल करना, डिटरमिन्ड रहना, अपने आप को टिके रहना उस बात पे, अपनी चीजों को परमानेंट रखना, आपको मूव करते रहना, चलते रहना तो जिंदगी का नाम है। अगर घड़ी की सुइयां ही रुक गई तो वक्त रुक गया। लेकिन ये याद रखिए कि जो घड़ी की सुइयां रुकी हैं वो आपकी वजह से रुकी है, आपने उसमें सेल नहीं डाला था। सेल डालते हैं घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हमारा भी क्या कसूर है जो हम नहीं कर सके। जब आप काम करते हैं ना तो आप बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा ना चापलूसी करके आपको ऊपर तक ले जाते हैं अपने फायदों के लिए। आपने ऐसे लोगों से भी देखना है कि मैं उनके लिए कर रही हूँ या अपने लिए कर रही हूँ। और जो मैं अपने लिए कर रही हूँ, हम जब बात करते हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, बीइंग अ गर्ल मैं बताऊँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे होते। ये हम अपनी किसी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रहे होते हैं, हम अपने घर वालों के लिए कर रहे होते हैं, मैं माँ-बाप के लिए कर रहे होते हैं। बीइंग अ गर्ल हमारी नेचर ही नहीं है कि हम अपने लिए करें। आप जब रोटी पकाती हैं तो आप यही कहेंगे कि मैं पहले अपने बच्चे को रोटी दे दूँ, फिर मैं खुद खा लूँ। जितनी बचेगी ना आधी खा लेंगी लेकिन पूरी बच्चे को दे के सुलाएँगी, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है। और जितनी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं लाइफ में, आप लोगों को उसको अवेल करना चाहिए। उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल ज़रूर करना चाहिए। ये सोचे समझे बगैर कि मैं नहीं कर सकती, जब आप अंदर से डिटरमाइंड होंगी ना, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आपको अपने अंदर से
ایک وہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ میں کروں گی، اور ایک پازیٹیو ڈیسیژن لے کے چلے۔ نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے دماغ کو، اپنے انر کانشیس کو، سول کو، اپنی روح کو پہچانے، اپنی روح کی آواز کو پہچانے، اور اپنی ضمیر کی آواز کو ضرور پہچانے۔ ضمیر کی آواز جو ہے وہ بہت صحیح بولتی ہے۔ آپ کو اپنے ضمیر کی آواز، ہیلو، جی سدرا، کیری آن۔ اوکے، تھینک یو میم۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں اپنی ڈٹرمینیشن پہ ہی، کہ آپ کس طرح ڈٹرمنڈ رہتے ہیں امپاسبل کو پاسبل بنانے کے لیے۔ سپوز کہ میں جا رہی ہوں کسی کام میں، اب میں اگین ہمیں نا اورiflame کی ایگزامپل دینے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ سب سے ایزیسٹ وے آف ایگزامپل ہمارے پاس یہی ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں ایک لیول ہے 3 6 9 12 18 21 ڈائریکٹرس۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ڈائریکٹر لیول پہ اتنی لیڈ بنانی پڑتی ہے، اتنے لوگ لانے پڑتے ہیں، ان کو پھر مینیجر بھی بنانا پڑتا ہے، لوگوں نے کہا ہماری بات سننی ہے، نہیں یہ نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کر دیں، مطلب اپنے اپ لائن کو ہم کہتے ہیں آپ کر لیں، آپ لوگوں سے بات کر لیں۔ ہم ایسے کرتے ہیں، میں نے اس سے بات کی، اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ بات کر لیں۔ تو آپ بات کرنے میں وہ جو آپ کو، جس نے آپ کو لے کے ہے نا، وہ تو ڈٹرمنٹ تھا اپنے ارادے پہ کہ جب میں اسے بات کروں گی میں اس کو سمجھا لوں گی، اس کو اپنے پہ کانفیڈینس تھا کہ یار میں کر لوں گی۔ لیکن آپ کو نہیں تھا۔ جب آپ کو کانفیڈینس نہیں ہے تو آپ کے پاس سکسیس نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پہلے خود کو کانفیڈنٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں یار میں بھی کر سکتی ہوں، اگر وہ کر سکتی ہیں، وہ 3 6 9 12 18 پہ جا سکتی ہیں، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جو 2 آنکھیں اس کے پاس ہیں، 2 آنکھیں میرے پاس ہے، 2 کان اس کے پاس ہے، میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھی دماغ دیا ہے۔ تو جو وہ اسٹریٹجیز یوز کر سکتی ہے، جو کام وہ کر سکتی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟ سو آپ کو اپنے پاس ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے گا۔ دیکھیے گا وہی بات جو آپ پہلے کہی تھی نا، میں نہیں کر سکتی ہوں، آپ کی جو اپنی انر ول ہے نا، آپ کا جو ول پاور ہے، اسی سے ول پاور کی وجہ سے آپ نہ صرف وہ سیکھیں گی بلکہ اس سے اچھا سیکھیں گی۔ اور آج کل تو اتنے ٹولز ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس لرننگ کے، کہ آپ ان سے بیسٹ کر کے انہیں 2 دن میں دکھا دیں گی کہ آئی ول ڈو دس۔ میں نے خود بات کیا، آج میرا 3 ہو گیا، آج میرا 6 ہو گیا، آج میرا 9 ہو گیا۔ یہ آپ کی انر ڈٹرمینیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹرگل میں، جو آپ کی سکسیس جرنی ہے اس میں مدد دیتی ہیں، اور آپ کی اسٹرانگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور آپ کا سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں نا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو لرننگ از دا بیسٹ پارٹ ٹو اچیو یور ڈریمس، اور آپ نے صحیح ڈائریکشن میں ایک چلنا ہے۔ سپوز میں جا رہی ہوں مارکیٹنگ میں، مجھے مارکیٹنگ کرنی ہے، لیکن سیکھ میں رہی ہوں سلائی کرنا۔ اب میرا جو سلائی کرنا ہے وہ میری مارکیٹنگ میں کیا ہے؟ میں تو گھر پہ کپڑے سی رہی ہوں، کپڑے سی رہی ہوں، میں لوگوں کے لیے نہیں سی رہی، میں اپنے لیے سی رہی ہوں۔ اس کا لنک کیا ہے میرے کاسمیٹک کے ساتھ؟ مجھے تو اگر چاہیے تھا کہ میں نے اگر کاسمیٹک کی سیلنگ کرنی ہے تو میرے پاس نالج ہونا چاہیے تھا کاسمیٹک کا، میں تو کپڑے کا کام کر رہی ہوں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو اور جس کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہو، کیا آپ اسی کے بارے میں سیکھ رہے ہو؟ اگر آپ کپڑے کے بارے میں سیکھ رہے ہو نا، تو آپ جا کے کپڑے کی مارکیٹنگ کرو، آپ اس میں کامیاب ہوگے۔ اگر آپ کاسمیٹک کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، آپ کاسمیٹک میں جاؤ۔ اگر آپ بزنس کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، اگر آپ بزنس کی مارکیٹنگ کر رہے ہو، تو بلیو می، کپڑا اور کاسمیٹک دونوں آپ کے قدموں میں۔ آپ کپڑے کے کام میں بھی جا سکتے ہو، آپ بزنس کے کام میں بھی جا سکتے ہو، سوری کاسمیٹک کے کام میں بھی جا سکتے ہو اگر آپ بزنس کر رہے ہو۔ So اس وقت ہم جو آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں نا، لرننگ اپرچونٹی، وہ آپ کو کاسمیٹک کی نہیں دے رہے ہیں، آپ کو کوئی ہم بیوٹیشین نہیں بنا رہے ہیں، آپ کو ہم کوئی وہ بہت وہ نہیں بنا رہے ہیں کہ ایک زندگی بدل لینے کا انداز آپ کی زندگی میں بدل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایک ٹوٹل بزنس اپرچونٹی ہے جس میں آپ کو بزنس کرنا سکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو بزنس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں یا جو لوگ بزنس سے نو ہاؤ نہیں ہے، ان لوگوں کو ہم ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چیلنجز سے جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ان کو ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
हम उनको थोड़ा-सा उनके माइंडसेट को चेंज करें। ये कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी या एक दिन में आप अमीर हो जाओगे, आपके घर में 2 करोड़ की गाड़ियाँ आ जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल है। स्ट्रगल है, सीखना है, समझना है, चलना है, ग्रो करना है, आपकी फेलियर्स आएँगे, आपकी जो नाकामी है, उनको यूज़फुल तरीके से लेके आगे चलना है और याद रखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले एक लेडी से बात की थी रिगार्डिंग ओरिफ्लेम ना। मैं तो आप लोग अभी से फेसबुक पे है, मैं 2013 में भी मेरे पास कोई नहीं था मेरा जानने वाला। मैंने अपने घर वालों में, रिश्तेदारों में कोई इतनी महँगी चीज़ें नहीं लेता था। मैंने फेसबुक ही यूज़ की थी इसकी ओरिफ्लेम की मार्केटिंग के लिए और मैंने एक पेज बनाया था जिससे मैं बात करती थी लोगों से बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से और दोस्तियाँ करके। ये बात बहुत आप याद रखिएगा, सिर्फ़ आप बिज़नेस करना चाहेंगे ओरिफ्लेम में कामयाब नहीं होंगे, आप दोस्तियाँ करें, आप रिलेशंस बनाएँ, आप उनकी बात सुनें, कुछ अपनी सुनाएँ। तो उसमें मुझे एक लेडी मिली थी, वो बहुत बड़ी डिज़ाइनर थीं और उनकी कराची में बहुत बड़ी बुटीक थी। प्लस वो ना एग्ज़िबिशन करवाती थीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी आना चाह रही हूँ मार्केट में, मैं किस तरह करूँ? तो उन्होंने कहा था मेरी 18 साल की मेहनत है इस काम में। मैंने जो अपना पहला सूट सिया था, मैंने ₹300 में एक सूट सी के दिया था अपने रिलेटिव को और अपने घर में मेरे पास कोई नहीं था। मैंने जो मेरी दहेज में मुझे सिलाई मशीन मिली हुई थी, मैंने उससे काम शुरू किया था ये। और वो स्ट्रगल उनकी 18 साल की स्ट्रगल, वो स्ट्रगल उन्हें, वो उनकी लर्निंग प्रोसेस उन्हें, वो उनकी डिटर्मिनेशन उन्हें और जो वो उनकी एक इनर पावर थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे जाना है। वो एक सिलाई मशीन से कराची की सबसे बड़ी बुटीक और जो कराची का एक्सपो था, जिसमें एग्ज़िबिशन करवाती थी, वो उसकी हेड थी, सीईओ ही थी। जब मेरी उनसे बात हुई थी, उनकी सीईओ ही थी वो एक कंपनी की और वो एक्सपो करवाती थी उस वक़्त। सो आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, अपनी इनर स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत में, वो सलाहियत जो अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, सबको दी है। लेकिन हमें शीशे में ये कहते हैं ना कि शीशे में आप खड़े होके अपने गोल सामने लिखें, आप अपने आप को देखें और आप देखें कि क्या बनना चाहते हैं। मैं कहती हूँ आप छोड़ देंगे। आप नमाज़ पढ़ें, सजदे में जाएँ, अल्लाह ताला से पूछिए कि या अल्लाह मेरे लिए आगे क्या लिखा हुआ है? मेरा नसीब क्या है? मेरे रास्ते खोल। छोड़ दो खुद को देखना शीशे में, सजदे में जाओ। एक दफ़ा झुक के तो देखो, अल्लाह ताला आपके रास्ते ना खोले, ना कहे तो मुझे कहना। सिर्फ़ अल्लाह ताला पे यकीन तो रख के देखो, अल्लाह ताला ने आपको बेकार पैदा नहीं किया। आपको जो ज़िंदगी के हमें होते हैं ना, हम ये नहीं कर सकेंगे, हमारे फेलियर्स हैं, ये फेलियर्स हमें सोसाइटी देती है। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी इसको अच्छी। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि इसी सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं। इसी सोसाइटी में आपके हेल्पिंग हैंड्स भी हैं। इसी सोसाइटी में वो लोग भी हैं जो आपको पॉज़िटिव वे में करते हैं, आपको चीयर अप करते हैं, आपके टियर साफ करते हैं, आपको करेज देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस के साथ और आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये सोसाइटी जो है, ये अच्छी भी है, ये बुरी भी है। लेकिन ये आपका अपना देखने का अंदाज़ है कि आप उस सोसाइटी को अच्छी अंदाज़ से देखेंगे, वो आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएँगे। आप अपनी सोसाइटी को नेगेटिव वे में देखेंगे, वो नेगेटिव लगना शुरू हो जाएँगे। बस आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपना काम करते जाएँ, ज़िंदगी के जो फ़ियर्स हैं, हमारे अंदरूनी डर जो हैं, ये हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर है। ये हमारे अंदर है, ये जो हमारी सोल है ना, ये उसके डर है। कि हम रिजेक्ट कर दिए जाएँगे, हम फेल हो जाएँगे, हम अडॉप्ट नहीं करते चेंजेस। नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो हमेशा से घी पे पका रहे हैं, हमने ऑयल नहीं यूज़ करना। यार आपको घी को छोड़ के ऑयल की तरफ जाना पड़ेगा। अब आपकी जो बीमारियाँ आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल के मसले आ रहे हैं, आप जब घी इस्तेमाल कर रहे थे, अब 18 साल की उम्र में घी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं 40 साल में भी घी इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं हमेशा से घी इस्तेमाल करता हूँ, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप जो है आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको इस डर से निकलना पड़ेगा कि हम चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप कहते हो कि मुझे एक यहाँ पे लड़की मिली, वो कहती है कि मैं आपके साथ काम तो ज़रूर करूँगी, ऑरिफ्लेम में ही वो आई थी, लेकिन मैं किसी को बताऊँगी नहीं। मैं किसी को बताऊँगी नहीं कि मैं ये काम में आई हूँ। क्योंकि मुझे मेरे ताया-अबू ये कहेंगे, मुझे ये चाचा ये कहेगा, वो कहेंगे कब इसने काम करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, पैसे नहीं है, तो लोग मुझे जज करेंगे, मैंने किसी को बताना नहीं है। तो बेटा जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक आप मुँह से बोलोगे नहीं, किसी को आपके घर के अंदर आके तो नहीं पता चला ना कि आप अपने दिल के अंदर क्या कर रहे हो। सो आपको लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों ने आपको गलत ही कहना, कभी किसी ने अच्छा भी कहा है।
جو غلط کہتا ہے اس کو چھوڑ دو, جو اچھا کہتا ہے اس کے ساتھ چلو. تو یہ جو ہمارا ایک ڈر ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, مجھے کچھ غلط ہو جائے گا میرے ساتھ, پتہ نہیں میرے کیا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا یار, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو, اپنے اندر کے ڈر کو ختم کر کے تو دیکھو. آپ لوگ ہرٹ ہوگے, میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں. ایک زمانہ تھا میں اتنا ہرٹ ہوئی ہوں کہ میں چپ ہی ہو گئی تھی. مطلب میں اور میرا کمرہ اور میری کتابیں اور میرا انٹرنیٹ اور میرے نئے نئے راستے, تو ہو گئی ہوں ہرٹ. اب کیا کروں, بیٹھی رہوں؟ کیا ہے, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, بیٹھی رہوں؟ اب میں نے آگے نہیں جانا. میں کھانا پینا چھوڑ دوں کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں, میں پانی پینا چھوڑ دوں. میں نے یہ حرکتیں بھی کی ہیں لٹرلی. میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے, میں نے سلیپنگ پلز لی ہے, میں نے سارا کچھ کیا ہے. وہ جتنے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا ان سے گزر کے آئی ہوں. لیکن اب ہو گیا یار, کیا کروں, کر دیا جس نے ہرٹ. اب میں آگے بھی نہ چلوں. جب زندگی ہے تو سانس بھی نہ لوں. ہمیں اپنے یہ فیئرس کو خود ہی ختم کرنا, اور یاد رکھیے کوئی نہیں کر کے دے گا آپ کو. یہ آپ کے اندر کی ول ہے, یہ آپ کی اپنی موٹیویشن ہے, یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. اور یہ بہت سی میں نے بہت سی جو ہے نا وہ سائیکیٹرسٹ کے بعد بہت سی تھراپیز بھی لی تھی, جس میں سے ایک چیز جو ہم لوگوں نے کبھی اپنے لیے سوچی ہی نہیں تھی وہ آپ کا اپنا ٹرو سیلف تھا. میں نے نہیں کبھی اس بات پہ سوچا تھا. میں نے جو تھا, یہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ کیا آپ نے یہ ریئلائز کیا ہے کبھی, کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے بتاتے ہیں آپ یہ کریں, تو انہوں نے مجھے کہا ڈسکور یور سیلف. مجھے ایک سائیکیٹرسٹ نے کہا ڈسکور یور سیلف. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے ڈسکور مائی سیلف؟ میں سدھ رہا ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے وہ کہا, میں ایسی ہوئی نہیں, انہوں نے مجھے ایسا سمجھا ایسا سمجھا, تو بس یہ ہوں میں. انہوں نے کہا نہیں, آپ یہ دیکھو کہ آپ کی کون سی خصوصیت ہے جو آپ کو لوگوں سے یونیک بناتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا, شاید آپ کو پتا ہو. مجھے اس سوال کا جواب ہی نہیں آیا تھا. ایسی کون سی خصوصیت ہے جو مجھے آپ سے یونیک بناتی ہے؟ ہم سب انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, ہم سب ایک جیسے ہیں, ایک جیسا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, رہتے ہیں, سوچتے ہیں. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں پہلے پڑھائی کروں گا, پھر اپنی لائف بناؤں گا, کیریئر بناؤں گا. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے میں کوئی یونیکنیس نہیں ہے. لیکن پھر میں نے سوچا اور مجھے اس کا آنسر ملا کہ آئی وانٹ ٹو ہیلپ ادرس. دیکھو میں تو شاید پڑھی لکھی تھی, میں سروائیو کر گئی, میرے پاس اپرچونیٹیز تھی, میری فیملی تھی, لیکن وہ لوگ جو اگر کسی حادثے سے گزرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ کیا کریں گے؟ تو میں نے ریئلائز کیا ہو ٹرولی آئی ایم, میں خود کون ہوں اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے اندر کی اچھائیاں ڈھونڈو. اور بلیو کریں, جب مجھے سائیکیٹرسٹ نے یہ کہا کہ اپنے اندر کی اچھائیاں ڈھونڈو, ایک اچھائی نظر نہیں آئی. میں نے 2 گھنٹے سوچا, مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا. مجھے اپنی نیگیٹو ہی سمجھ آتی, میں یہ نیگیٹو ہوں, میں یہ نیگیٹو ہوں, میں یہ اتنی بری ہوں, اتنی بری ہوں, اتنی لگی. ایک اچھائی مجھے اپنے اندر نظر نہیں آئی, اور آج تک مجھے اپنے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. بس جیسے سب ہیں لیکن ویسے ہی میں ہوں. لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے اندر کی ایک اچھائی مجھے ڈھونڈ کے بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کس چیز میں پیشنیٹ ہے. میں اپنی باتوں کا لوں گی کہ میں گروتھ میں پیشنیٹ ہوں, مجھے آگے جانا ہے, مجھے کچھ بننا ہے, مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. لیکن میں آپ سے بھی ضرور کہوں گی کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, کیا چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں, جن چیزوں سے آپ کو ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے, انجوائمنٹ آتی ہے. اب میں ہمیشہ ٹیچنگ کرتی تھی, لیکن اب مجھے ٹیچنگ میں مزہ نہیں آتا, کیونکہ میں ٹیچنگ کو انجوائے نہیں کرتی. میں وہی مینجمنٹ, وہی سائنس میں ٹیچنگ کو انجوائے نہیں کرتی, اس لیے میں ٹیچنگ نہیں کرتی. ایون کہ آج بھی الحمدللہ مجھے آفرز آتی ہیں, میں نہیں جاتی ہوں کیونکہ میں انجوائے نہیں کرتی ہوں. میں اس چیز میں ضرور پیشنیٹ ہوں کہ آئی وانٹ ٹو گرو, آئی وانٹ ٹو ڈو مور, آئی وانٹ ٹو سرچ مور, ایکسپلور مور. اب پاکستان چھوڑو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرو, وہاں پہ بھی بہت زیادہ کام پڑا ہوا ہے. کیوں ہم اپنے ٹپیکل مائنڈ سیٹ میں رہیں؟ باہر جا کے دیکھو. لیکن بلیو می, میں نے باہر جا کے دیکھا ہے, کوئی زیادہ چینج نہیں ہے مائنڈ سیٹ میں. اب میں یہ حلفاً کہہ سکتی ہوں, پاکستانی عورتوں میں, انٹرنیشنل عورتوں کی مائنڈ سیٹ میں کوئی چینج نہیں ہے, سوائے ایک اس کے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں لیتی ہیں, نیگیٹو نہیں لیتی ہیں, اور آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہیں. اس سے زیادہ سائیکی میں کوئی چینج نہیں ہے. جو چیز آپ کو اوریفلیم میں یہاں مہنگا کہہ رہے ہیں نا, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان چیزوں کو مہنگا ہی کہے گا. سو یہ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ مجھے کوئی چینج نہیں لگا. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس
एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ये ट्रू योरसेल्फ को ज़रूर डिस्कवर करें और इसका एक छोटा-सा पैराग्राफ बना के अपनी ज़िंदगी का ज़रूर लिखें। इस पोर्शन को आप लोग ज़ाया ना करें। वो कौन-सी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है? आप खुद क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप किस चीज़ में पैशनेट हैं? आप किस चीज़ को एन्जॉय करते हैं करने को? वो कौन-सी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखती है? आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बच्चियों की खुशियाँ भी हो सकती हैं, वो चीज़ आपके माँ-बाप की खुशियाँ भी हो सकती हैं। मुझे किस चीज़ ने ज़िंदा रखा? मुझे मेरे भतीजों ने ज़िंदा रखा। मैं अपने लाइफ़ के एक्सट्रीम पोर्शन में थी जहाँ मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी। मुझे मेरा छोटा भतीजा जो उस वक़्त 4 साल का था मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बोला कि फूफो आप कभी उठोगे नहीं? वो जो था, वो मुझे वहाँ से मैं उठी, वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। वो उन मेरे भतीजों ने मुझे ज़िंदा रहना सिखाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनके लिए खाना पकाया, उनके लंच बॉक्सेस बनाए, उन्हें पढ़ाई करवाई, सारा ध्यान मैंने उन पे लगा दिया और उस चीज़ ने मुझे ज़िंदा किया। सो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से पार्ट हैं, जो आपको ज़िंदा करेंगे, जो आपको खुशियाँ देंगे। आप उन चीज़ों को डिस्कवर तो करें। आप देखें, आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी में गुज़ारना है और अपने आप को डिफाइन ज़रूर करें। डिफाइन योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू डिफाइन माय सेल्फ। मैं 90% आपको ना अपने साइकियाट्रिस्ट की बातें बता रही हूँ। सो आप लोग भी जो है ना अपने अंदर को ज़रूर पहचानें और हमें अपनी जो उम्मीद है, ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि इंसान को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके जो नसीब में रखा हुआ है ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपके नसीब में नहीं है ना, तो आपके मुँह के अंदर दानों मुँह में डला हुआ दाना भी आपके नसीब में नहीं है और अगर जो है वो आपके नसीब में चीज़ है, तो दूर से भी आपके पास चल के आएगी। इसी तरह एक स्टोरी जो बहुत ज़्यादा नरेट की जाती है, वो उसकी है मुर्गे की एक स्टोरी नरेट की जाती है इस चीज़ में कि उसने एक कोई आदमी था, वो चने खा रहा था या शायद छल्ली खा रहा था, वो उसके मुँह में थी और मुँह से गिर गई और वहाँ से एक मुर्गा चल रहा है और खा रही। वो जो चने का दाना था उस इंसान के नसीब में नहीं था, तो उसके मुँह में जाके भी बाहर आ गया और वो उस मुर्गे के नसीब में था कि जो नसीब में है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाएँ कि मेरे नसीब का मिल जो है वो मेरे पास चल के आ जाएगा, आप पड़ेगी उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी। आप 1 दफ़ा नाकाम हो गए, 2 दफ़ा हो गए, 3 दफ़ा हो गए, जब अल्लाह ताला एक दर बंद कर देता है ना, तो 4 दर खोल भी देता है। अगर हम इस बात को करें ना, वन डोर क्लोजेस 5 मोर ओपन, दैट हाउ यूनिवर्स वर्क, दैट हाउ अल्लाह ताला डज़ दिस। इसको हम अपनी लैंग्वेज में करें तो इट इज़ हाउ अल्लाह ताला डज़ दिस, ये अल्लाह ही करता है। हम एक दर बंद तो 100 दर खुले। आज एक लड़की के साथ आपने बहुत ज़्यादा उसको की है, उसमें मेहनत की है, उसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम दी है और आपने उसके ऊपर जान मारी है और वो आपका नहीं आपके साथ नहीं चली। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। यू हैव टू फाइंड मोर। 4 लड़कियाँ और आपके इंतज़ार में हैं, जो ये इंतज़ार कर रही हैं कि कोई हमारे पास आए और हमें अच्छी बात बताए, हमें आगे जाने का रास्ता बताए। मेरे बच्चों के कोई मसले या फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि हम उसको ओवरकम कर लें, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपका वो आपके इंतज़ार में कर बैठी हुई है और आप उस पे टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है। सो थोड़ा-सा इंसान को ना सोचना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मैंने यहाँ पे कायदे-आज़म की वो लगाई हुई थी। तो मुझे जब मैं ये इस पूरी बात को सोच रही थी ना, तो वहाँ पे ना लीडर्स की एग्ज़ाम्पल आई थी, लीडर्स की एग्ज़ाम्पल आई थी। सबसे पहला लीडर जो हमारे ज़हन में आता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सफ़र ताइफ में उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी, इंसानों ने उनके साथ क्या-क्या नहीं किया, पत्थर बरसाए गए। तो क्या उन्होंने इस्लाम की तबलीग रोक दी? क्या उन्होंने उसके बाद इस्लाम की तबलीग को नहीं जारी रखा? कुफ़ार ने कितनी मुश्किलें दी उनको, लेकिन वो उन्होंने क्या अपना रास्ता रोक दिया? क्या दीन पे रास्ते पे नहीं चले? नहीं, वो चले थे, वो डिटरमिन्ड थे, डिटर्मिनेशन की रियल एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। वो डिटरमिन्ड थे, उनमें विल थी, विल पावर थी जिन्होंने उन्हें रुकने नहीं दिया और इसी तरह आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो किसकी वजह से बैठे हुए हैं? कायदे-आज़म ज़िंदाबाद। सिर्फ़ कायदे-आज़म ज़िंदाबाद कह देने से हम कायद के वो मुल्क के वो नौजवान नहीं बन जाते। कायदे-आज़म की कही हुई बातों में भी हमें चलना पड़ेगा। कायदे-आज़म की इनर विल थी, जो उन्होंने अंग्रेज़ों से हमें आज़ाद करवाया। कायदे-आज़म क्या आप लोगों को क्या लगता है कायदे-आज़म इंसान नहीं थे?
کیا उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी? क्या उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं थी? रत्ती बाई और उनकी बेटी की एग्ज़ाम्पल जितनी आप लोग सुनते हो, क्या उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं थी? तो क्या उन्होंने पाकिस्तान बनाना छोड़ दिया क्योंकि रत्ती बाई ने उन्हें छोड़ दिया? ऐसा तो नहीं हुआ था। जो ख्वाब है, ख्वाब एक अलग चीज़ है। आपके ड्रीम्स, आपकी डिटर्मिनेशंस, आपकी मोटिवेशंस ये अलग चीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ अलग चीज़ है। पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स करने से जितना बड़ा नुकसान आप लोग अपना और दूसरों का करते हैं, इसमें आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आप थोड़े-से पर्सनली डिस्टर्ब हैं, थोड़ा-सा ब्रेक ले लें, फिर शुरू कर लें। ज़रूर अपनी पर्सनल लाइफ से दूसरों को भी डिस्टर्ब करना है, जो आपको एक मोटिवेशन पावर समझते हैं। कोई भी लीडर मैंने अब इमरान खान की लाइफ में क्या कोई उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं थी? आज प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं बैठा हुआ। ये कि तालीम जो है, वही आपको आगे लेके जाएगी। सो हमें कंटिन्यूअसली सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूँढना चाहिए। आपने ग्रो करने के लिए ना आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन आपको उस स्ट्रेंथ को लेने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स भी करनी पड़ते हैं। छोटे-छोटे चंक्स, बड़े-बड़े चंक्स के साथ आपको हिम्मत अपने अंदर जोड़नी पड़ती है और मैं हमेशा बात करूँगी अपने अंदर। कोई दूसरा आपको कामयाब नहीं कर सकता, वो आपको बोल सकता है, समझा सकता है, डाँट सकता है, बता सकता है, एजुकेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, पर वो आपकी ज़ात के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने लिए कुछ ना करना चाहें। सो आपको अपने अंदर की जो इनर कॉन्शियस है, इनर बाउंड्रीज़ हैं, इनर स्ट्रेंथ है, उन्हें खुद ही बैठ के ढूँढना पड़ेगा। जाएँ सजदे में और खुद को तलाश करें। आप यकीन करें आप इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोच है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और ये आप स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है, ये भी आपकी चॉइस है। आपने मैंने यहाँ पे ना क्लिप शेयर की है जिसके अंदर वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे में एक छोटा-सा पौधा लगाया है और उसके अंदर ईंटों के अंदर से वो गुज़रा हुआ है। आप ये देखें कि यहाँ पे इसको कौन आके पानी दे रहा है? यहाँ पे इसको कौन आके खाद डाल रहा है? और ये फिर भी निकल आया है। कि इस पौधे की अपनी इनर विल भी है। अल्लाह ताला की कुदरत है जिसके अंदर हम जितना भी उसका वो करें कि सुभान अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि अल्लाह ताला किसी के अंदर कभी भी जान डाल देता है और जहाँ पे कुछ नहीं है या इस पौधे को भी तो मिल रहा है ना, लेकिन इस पौधे ने भी तो स्ट्रगल की है, इसके सेल्स ने भी तो मल्टीप्लाई की है, इसके सेल्स ने स्टेम भी तो बनाई है, इसके सेल्स ने लीव्स भी बताए हैं और इसके सेल जो आगे प्लांट भी बनाएगा। पौधा जब तक अल्लाह की मर्ज़ी हर चीज़ में है। हम भी जितना मर्ज़ी बोल लें, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ताला की रज़ा नहीं होगी शामिल। और अगर आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो इसमें अभी अल्लाह की रज़ा ही शामिल थी। तो अल्लाह ताला की रज़ा में तो हम हमेशा राज़ी हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ होता है ना इंसान का, एक छोटा-सा, अपना भी तो कोई चीज़ है, अपना भी तो कोई दिमाग है, अपनी भी तो कोई सोच है, अपना भी तो कुछ नेगेटिव, पॉज़िटिव, अच्छा-बुरा है। हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं ना, हम एक पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़। तो वो स्वॉट एनालिसिस जब हमसे करवाए जाते थे तो हम अपने टीचर को कहते यार क्या फ़िज़ूल कर रहे हैं। लेकिन वो बातें आज जब आप अपने लाइफ़ स्ट्रगल से निकलते हो ना तो समझ आती हैं कि जो हायरार्ची है, जो मोटिवेशन हायरार्ची की थ्योरी थी, वो गलत नहीं थी, वो ठीक थी। आज हम लोग उन चीज़ों को एज़ अ स्टूडेंट हम नहीं समझ सकते, शायद मैं एज़ अ टीचर भी ऐसे ही पढ़ाती थी स्कूल में। लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब सब कुछ समझ आती है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसके खुद पे ना गुज़रे। सो आपने अगर एक चीज़ से गुज़र गई हैं, आप एक चीज़ से स्ट्रगल कर चुकी हैं, तो अब आपकी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को समझें और दूसरों को उस चीज़ से बचा लें। थोड़ा-सा आप ये एफर्ट जिन लोगों की ज़िंदगियों में कर सकती हैं कि जिन मुश्किलों से आप निकल आई हैं ना, कम से कम अगले लोगों को जो बन रहे हैं, जो आपको ये उन्हें मुश्किलों की वजह से जो आपने मुश्किल फेस की है और जिस तरह आप निकल आए हैं, आप अपनी जो रिज़ल्ट है उन तक पहुँचाएँ ताकि वो चीज़ें वो लोग ना करें अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ आपने की हैं। आप तो एक फेलियर कर चुके हैं, अब कम से कम दूसरों को, तीसरों को बचाने की थोड़ी-सी कोशिश कर लें। आगे होंगी हाँ जी। हम यही कहते हैं कहना हम काम एक लिमिट
आए, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम कुछ नया करें। हम जो है वो शादी होके आई है, मैंने खाना पकाना है दैट्स इट, मैंने कपड़े धोने हैं दैट्स इट। मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं घर बैठ के भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने एक जो थी मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला यार हम भूल ही ने हमें स्कूल में ऐसे डाला होगा हमें। हम अपना हम रोने में कामयाब हो की बजाय घर बैठ जाए, कुछ ना करे तो क्या आपको दुःख नहीं होगा? होगा। सो आपने जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए भी कुछ करने के लिए अपने अंदर इनर पावर, इनर विल, इनर कॉन्शियसनेस को जगाना पड़ता है, अपनी ज़मीर को जगाना पड़ता है। तो हम जिस एरिया में रह रहे हैं ना, इट्स 21st सेंचुरी, इट्स कंप्लीटली चेंज सेंचुरी, जहाँ पे हम लोगों ने अब कोविड भी देख लिया और पता नहीं क्या-क्या अभी हमें देखना है, हमने महँगाइयाँ भी देख ली, सारा कुछ देख दिया। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं जो बहुत तेजी से आपकी जिंदगी के अंदर आ रही हैं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, वो जो आपकी बास्केट है ना उसके अंदर से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। अपने जो वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो वो जो दोनों बास्केट है ना, अब हमें उन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जितने भी हमने अलग-अलग अपने रखे हुए ख़यालात, उनको इकट्ठा करके उस बियॉन्ड द बास्केट हमें सोचना पड़ेगा। अब हमें नए तरीके, नई स्ट्रेटजीज़, नए माहौल के अंदर एडजस्ट होने का सोचना पड़ेगा। जो तो इस चीज़ से निकल गया, जिसने ग्रो कर लिया, कर लिया। और जो अभी भी अपनी वो ढाई ईंट की मस्जिद में बैठा रहा, बिलीव मी वो कुछ नहीं करेगा, वो रोता रहेगा। महँगाई ने कम नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। सोना आज महँगा है, कल और महँगा होगा, रिज़र्व में रिवर्स कुछ नहीं होगा। अब जो महँगाई है उसने आगे ही जाना है। आपका कॉस्मेटिक महँगा हो गया, उस पे टैक्स लग गया, अब वो वापस नहीं आना। आपने उसके आगे की बातें सोचनी है। अब आपको पता है कि मेरा कॉस्मेटिक महँगा हो गया, तो आपने किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करना है, उसको क्रिएटिव वे में और क्विक एक्शन लेके। अगर आप बैठ के सोचेंगी ना कि अच्छा आज मैं ये करती हूँ, कल ये करती हूँ, परसों ये करती हूँ, कुछ नहीं होगा। ये ज़माना रैपिड एक्शन का है। अपनी पुरानी मुसीबतों को, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन निकाल लें और आगे चल जाएँ। अगर आप अभी भी सोचती रहेंगी तो सारी ज़िंदगी सोचती रही होना, कुछ नहीं बनना आपका। और आपको अगर आगे जाना है तो इन चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अपने जो चैलेंजेस, आप महँगाई जो चैलेंज है ना आपका, सबसे बड़ा चैलेंज आजकल हमारा महँगाई और बेरोज़गारी है। इस 2 चैलेंजेस को आपको काउंटर करना पड़ेगा, आपको इनको अपॉर्च्युनिटीज़ में बनाना पड़ेगा, आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि आपने किस तरह लोगों को इस चीज़ में से निकालना है और लोगों को इस चीज़ में से निकालते हुए आपका अपना भी क्या फ़ायदा? ऑब्वियसली यहाँ हम हर कोई जो है ना, मैं बोलूँ कोई बहुत अच्छा है, उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, हर बंदा मुफ़ाद पसंद है, हर बंदा अपने बारे में पहले सोचता है और ये बुरा भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है जो मेहनत करता है उसको खुद का सोचना भी चाहिए। सो आप भी अपने लिए सोचें, लेकिन आप अपने लिए सोचते-सोचते दूसरों के लिए भी सोचें और यकीन करें सिर्फ़ अपना सोचने की बजाय अगर दूसरों को साथ मिला के सोचेंगे ना, तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। सो जितने भी आपके पास महँगाई के चैलेंजेज़ हैं, क्यों ना आप इसको अपॉर्च्युनिटी में चेंज करें। हाँ, महँगाई है, लेकिन मैं तुम्हें एक महँगाई का हल भी बताती हूँ। तुम एक पार्ट टाइम जॉब कर लो, मैं तुम्हें हल बताती हूँ। तुम थोड़ा-सा सेलिंग कर लो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम थोड़ा-सा यहाँ से कमा लो, ताकि जो तुम्हारा खर्चा एक जगह से तुम 10,000 ले रही हो, यहाँ से तुम 5 लोगे, 15 हो जाएगा। कहीं न कहीं तो सौखा होगा हमारा। हम लोगों की मदद कर सकते हैं अगर उनकी मदद करना चाहें तो। सो हम जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे मैं कहती हूँ, इट्स नॉट वेयर यू टेक थिंग्स फ्रॉम, इट्स वेयर यू टेक देम टू। हम जो चीज़ें जहाँ से लाए हैं, जहाँ से हम आए हैं, हम वो नहीं है। हमने आगे जहाँ जाना है, जो हमें करना है, हम वो हैं। अगर मैं आज भी 90s में ही रहूँगी कि मैं तो उस वक़्त ये करती थी, उस वक़्त ऐसा होता था, उस वक़्त हम किसी से बात नहीं करते थे, हम ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे। ये हम करना छोड़ दें। जो ये हम करना छोड़ देगा ना, वो कामयाब है, और जो अभी भी मेरे हम में और मैं में बैठा रहेगा ना, वो नाकामयाब है। सिंपल लॉजिक है कि आपको अपना आप मारना पड़ेगा
اور अपने आप को पूरा खत्म करके एक नया इंसान बनना पड़ेगा अगर आपको आगे सर्वाइव करना है। नॉट ओनली योर करियर बट योर फैमिली लाइफ, बट योर प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज में आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगी, अगर आप अभी भी खुद को नहीं बदलेंगी, मैं स्टेटस नहीं लगा सकती, मेरे फ्रेंड्स ने ये बोलना है, मैं अपनी तस्वीर नहीं लगा सकती, कोई ये कहेगा, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकती, मैं ये करूँ, मेरा नंबर लीक हो जाएगा। अब इतनी दुनिया आगे पहुंच गई है, आपका नंबर लीक हो जाएगा, जैज़ वालों से आपका वो मिल जाता है, सारा डेटा मिल जाता है वहाँ, और ₹600 में आपका जो है वो सारे वो ईमेल्स आज मिल जाते हैं आपको। आप आज के ज़माने में भी ये कह रही हैं मेरा नंबर लीक हो जाएगा। आपका नंबर लीक हो गया, क्या होगा? कोई आपको तंग करेगा, ब्लॉक कर दें। क्या आपके मोबाइल में ब्लॉक की ऑप्शन नहीं है? इस छोटी-छोटी चंक से निकलें आप, अपने आप को निकालें इन छोटी-छोटी फ़िज़ूलियात से। मैं थक गई हूँ, मेरे से काम नहीं होता। यार, क्या जो दूसरे काम कर रहे हैं, बाहर जो प्रोफेशनल लेडीज़ जा रही हैं, वो कुछ नहीं कर रही? मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ, मेरी अपनी खाला, मैंने उन्हें बचपन से देखा। वो सुबह स्कूल जाती हैं, आती हैं और आते ही जो है वो रोटियाँ पकाना शुरू हो जाती हैं, अपने बच्चों को करना शुरू हो जाती हैं, फिर उन्हें ट्यूशन पढ़ाती हैं, फिर शाम को अपने घर का काम करती हैं, फिर सुबह की तैयारी करती हैं। और मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है, जो वो कहती हैं कि जी फलाना हमारे घर आ गया था, वो 2 से 4 मेहमान हो गए थे तो मैं डर गई थी। तो क्या वो जो पुरानी औरतें काम कर रही हैं वो इंसान नहीं है, वो थकती नहीं थी, आप लोग कुछ स्पेशल आए हुए हो, आप लोग कुछ स्पेशल नहीं हो, आप लोग भी वैसे ही हो जैसे दूसरी थी। सो ये थकावट के बहाने, नींद के बहाने, काम ना करने के बहाने, काम-चोरियाँ, इन सब से निकल के हमें आगे जाना पड़ेगा। हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें खुद को बदल के नए एरा के अंदर अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा। अब आप ये कहो कि एक पुराने ज़माने में होता था फ़ोन, डायलर फ़ोन। अब अभी भी वो अब जो एंटीक होता है लोगों के घर में एंटीक के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी स्मार्टफ़ोन की वैल्यू है। तो कहाँ से आई है? टेक्नोलॉजी। आपको खुद को टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ेगा, अगर आपको सर्वाइव करना है इस माहौल में, इस गंद आलूदा माहौल में जहाँ पे वायरसेस हैं, मास्क पहनना पड़ेगा। मास्क नहीं पहनेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह आपको खुद को टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ेगा। हम जिस एरा में जा रहे हैं, वो सब चीज़ें डिफरेंट है, पुरानी स्ट्रेटजी से, पुराने माहौल से। आप पहले बाज़ार जाती थी और होलसेल मार्केट के लिए ढूँढती थी लोगों को चीज़ें, एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पे जाती थी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जितनी छोटी गली में जाएँगे उतना ज़्यादा रश होगा, जितना ज़्यादा रश होगा उतना वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो आप नहीं कर सकते, दुनिया बदल गई है। अब आपकी हर चीज़ आपके घर पे आती है, आपकी ग्रोसरी आपके घर पे आती है, आपके कपड़े आपके घर पे आते हैं, आपका कॉस्मेटिक, आपकी टॉयलेटरीज़ आप घर पे मँगवाते हो। सो जो ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आ रहा है, आपको भी इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको इन टेक्नोलॉजीज़ को, आपको अपने लैपटॉप को, अपने आईफ़ोन को, डिजिटल मार्केटिंग को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है कि हमें इस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चीज़ें बदलने के लिए होती हैं। अगर आप आज भी कहें कि मैं अपने पुराने कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ, तो उसको आप नहीं पहनेंगे। अगर आपको उसको थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करना, अच्छा करना है, तो आप उसका दुपट्टा थोड़ा-सा डाई करवा लेंगे, उसको नया करके पहनेंगी। तो चीज़ें बदलने के लिए होती है, चेंजेज़ बदलने के लिए होती हैं, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा और मेरा ये आपके साथ हम्बल रिक्वेस्ट भी है, मशवरा भी है, अगर आप कामयाबी की तरफ जाना चाहती हैं, अगर आप अर्निंग की तरफ जाना चाहती हैं, अगर आप स्पोर्ट की तरफ जाना चाहती हैं, अगर आप इनर सैटिस्फैक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा मोटिवेट करना चाहती हैं, पॉज़िटिव वे में रहना चाहती हैं, अगर आप अपना थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स करना चाहती हैं, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंजेस के साथ जीना पड़ेगा और थोड़ा-सा खुद को सोचना समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आप पे जितनी सलाहियतें आपको दी हैं, आपको उन्हें पॉज़िटिव वे में यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। मेरा एक मशवरा ये है, इससे ज़्यादा मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। यकीन जाने मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, जब तक वो अपने लिए खुद कुछ ना कर सके। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, अपने खुद को पहचानना है, अपने इनर कॉन्शियस को पहचानना है, इनर विल को पहचानना है और अपने आप को खुद कैसे मोटिवेट रखना है। किसी दूसरे बंदे के ताने, किसी दूसरे बंदे के नेगेटिव एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी का, आपकी सोच का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक आप खुद ना बिगाड़ें। एक एक्टिविटी है, मैं आपको ये एक्टिविटी करने को ज़रूर कहूँगी। आप अपने आप को एक पेपर पे लिखें और उसको क्रश कर दें। जितने नेगेटिव पॉजिटिव बातें जो लोगों ने आपको की हैं, उसे क्रश कर दें और जितनी अच्छी बातें हैं उसको भी पेपर पे लिखें, उसको क्रश कर दें।
जितना आप क्रश करना चाहें, उसे क्रश करें। जो नेगेटिव बातें हैं ना, जो जिस पेपर में आपने नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव बातें लिखी, उसको ना आप फ्लैश आउट कर दें, फेंक दें अपनी ज़िंदगी से, निकाल दें। और जितनी आपने पॉजिटिव बातें निकली हैं लिखी हैं एक पेपर पे अपने बारे में, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी मोटिवेशंस हैं, जो आप सोचती हैं, जो आप करना चाहती हैं, जो आप बनना चाहती हैं, उस पेपर को भी आपने क्रश किया हुआ है, अब उससे खोल के देखें। वो पेपर तो ज़रूर खराब होगा, लेकिन उस पे लिखे हुए वर्ड्स खराब नहीं होंगे। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद पॉजिटिव वे में, खुद आप डिटरमाइंड है, आपकी इनर कॉन्शियस, इनर विल आपके पास है। जहाँ पे विल होती है, वहाँ पे वे होते हैं। आप अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करें, रास्ते बनाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला वो रास्ते आपको ज़रूर बनाएगा, वो रास्ते आपके पास चल के आएँगे। लेकिन उन रास्तों पे चलने के लिए, उन रास्तों पे कदम रखने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको उन रास्तों पे चलने के लिए अपने कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। और मैं आपसे सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कदम उठाएँ। लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से, अपने लाइफ़ फ़ियर्स की वजह से उन कदमों को ना रोकें, उन रास्तों पे चलें। वो रास्ते आपको अल्लाह की तरफ लेके जाएँगे, वो रास्ते आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएँगे, वो रास्ते आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे। आप उन रास्तों पे चल के देखें, बजाए इसके कि आप रुक जाएँ यहाँ पे, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। पानी हमेशा चलता रहता है और पानी अगर एक जगह से ब्लॉक कर लेता है ना, कोई ज पहाड़ आ जाता है, तो अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन पानी चलता रहता है। इसी तरह ज़िंदगी भी चलते रहने का नाम है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। आप खुद को चलाएँ। कामयाबी के रास्तों पे पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को भी कामयाबी प्लेट में रख के नहीं मिलती है। आपको नाकामयाब होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको आगे चलना पड़ता है। जो अपनी नाकामियों से सीख गया वो कामयाब हो गया, जो अपनी नाकामियों से डर गया वो हार गया, वो खत्म हो गया। ये अब आपको डिसाइड करना है, आपको क्या करना है? आपको आगे चलना है, आपको रुक जाना है, आपको रोना है या आपको मुस्कुराना है? अगर आप खुश रहेंगे, आपके इर्द-गिर्द के लोग खुश रहेंगे। अगर आप रोते रहेंगे, आपके इर्द-गिर्द के लोग भी रोते रहेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपको पैदा किया, आपको कामयाब बनाया, आपने उनके लिए अपने आँसू उनके सामने रखने हैं या अपनी जितनी भी वो नेगेटिव है, जो लोगों ने आपको कहा है उसके अंदर अपने अंदर दबा के एक पॉज़िटिव चीज़ के साथ, एक नई औरत के साथ सामने आके उन लोगों के लिए खुश रहना है, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप, आपके शौहर, आपके घर वाले। आपको कामयाबी मैं यहाँ पे ना बहुत लोग कहते हैं मनी मेक हैप्पीनेस और वो कहते हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जाती बट बिलीव मी इट्स अ लॉजिकल मनी मेक हैप्पीनेस जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ना ये सब मेरी भी कही हुई बातें ना ये बातें ही हैं आपको पैसा चाहिए होता है खुशियों के लिए आपके पास अगर वही नहीं है रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है तो हाली हंस हंस के कैसे अपने बच्चों को आप बैलेंस कर सकेंगे मैं बहुत इनर कॉन्शियस हूँ, मेरे पास बहुत विल है, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरी जेब खाली है, मैं कैसे अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करूँगी? मैं कैसे कामयाब होंगी? मैं कैसे आगे करूँगी अगर मेरी जेब ही खाली है तो? तो अगर अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है अपनी जेब भरने का, अपनी कामयाबियों का, अपनी खुशियों का, तो उस रास्ते को, उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना आपका काम है और मैं आपको ज़रूर ये मशवरा दूँगी कि आप इसको ज़रूर अवेल करें। जहाँ पे आप आ गई हैं, बिलीव मी इट्स अ बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। मैंने पर्सनली यूज़ किया है इस प्लेटफ़ॉर्म को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आई है, लेकिन मैं उस ज़माने में भी इट्स फैक्ट कि जब मैं इस काम को मुझे ऑरिफ्लेम पसंद ही इसलिए क्योंकि आप अगर एक स्ट्रगल करते हो, आपकी टीम बन जाते हो और जब आप उस वक़्त काम नहीं कर सकते अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, लेकिन आपकी टीम वर्किंग कंडीशन में होती है, तो आप अपना 100 तो कहीं न कहीं से कर ही लेते हो। आपको चेक कैश करवाने के लिए 100 चाहिए होता है, 100 बीपीज़। तो उस पे सिर्फ़ 100 बीपीज़ आपकी पर्सनल चीज़ों से या आपके इधर-उधर जो परमानेंट कस्टमर होते हैं, वो कहीं न कहीं से आपका करवा देते हैं, एक दफ़ा जब चल जाए ये तो। तो उस ज़माने में जब मैं बिल्कुल भी इसमें इन टच नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं अपने किसी पर्सनल क्राइसिस में थी। तो इसका चेक आता था जब तक मेरे अब्बू कहते थे, "ये लो तुम्हें रोने का चेक मिला है।" मतलब मुझे ये चीज़ इसलिए भी पसंद है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, आपका नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो वर्किंग कंडीशन में रहता है और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ की वज़ह से थोड़ी देर ब्रेक भी लेना चाहते हो, तो आपकी इनकम में कभी फ़ायदा नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, हर महीने पैसे आ जाते हैं ऑरिफ्लेम की वज़ह से। वो क्यों आते हैं वजह ये है कि मैंने स्टार्ट में इसमें मेहनत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बन गई थी और उस टीम ने मुझे उस ज़माने में सर्वाइव रखा जब मैं इसको एक्टिव नहीं रख पा रही थी। तो ये कुछ मेरी अपनी भी मजबूरियाँ थी लेकिन फिर भी जेब में पैसा हो तो खुशियाँ होती हैं, जेब में पैसा ना हो तो कुछ नहीं होती।
सो आई थिंक मैं अपनी बात करने में थोड़ा-सा अपनी बात पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोग इसको कहते हो तो कर लें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें। ये मेरी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया ना, मैंने सिर्फ़ आपके साथ अपनी साइकियाट्रिस्ट के एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस और मैंने खुद अपनी इनर विल को किस तरह इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है कि मैं फिर से इंटरनेशनल मार्केट में और सर्वाइव करना शुरू हो गई हूँ। और याद रखिए, आप भी इंटरनेशनल मार्केट में ही सर्वाइव कर रही हैं। ऑरिफ्लेम पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, ये स्वीडन बेस्ड कंपनी है। ये इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, ये 63 कंट्रीज़ में एग्ज़िस्ट करती हैं, काम चलता है, तो आप ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रही हैं। ये बिल्कुल अपने माइंडसेट को क्लियर रखें। मैं वो कहती है ना कि पहले देखो तो सही आप खुद खड़े कहाँ हो, और अल्लाह ताला ने आपको इत्तेफ़ाक से अगर यहाँ ले ही आए हैं, तो उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर लो बहन, फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें मुझे नहीं लगा कि मुझे इतने सालों में आज तक ₹1 का भी नुकसान हुआ है। मैंने बहुत लोगों का सुना है कि जी फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जहाँ पे हैं, आप लोग जिस टीम के पास हैं, जो अपलाइन आपके पास है, इन्होंने तो आज तक अपना ₹1 क्या हमारा ₹1 ज़ाया नहीं होने दिया, तो क्या आपका नुकसान होने देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा आपकी स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो हर चीज़ में है। आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बात ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैं अगर बोलने पे आऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और अगर आप मुझे फिर सुनना चाहें तो हमेशा मैं अवेलेबल होंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जी, thank you very much, Sidra. That was too inspirational, too good, awesome. इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मैं आपको बता नहीं सकती. It was a total pleasure having you, and you were so good, so confident, so positive. और जो आप बातें कर रही थी वो आप मुंह से नहीं कह रही थी, आप दिल से कह रही थी. I can feel that thing in your speech. जैसे मतलब मेरे पे गुजर रही होती है ना, और मैं बोल रही होती हूँ, एग्जैक्टली आई कैन फील द सेम. और यकीन कीजिए ये इसकी ट्रू स्टोरी है. जो भी मैंने इसको तब से मैं इनको जानती हूँ जब ये अनमैरिड बच्ची थी और पढ़ती थी, और इनकी वजह से हमारा सियालकोट काफी दफा चक्कर भी लगा. यकीन कीजिए इतनी मजबूत खातून कोई भी नहीं होगी जितनी ये मजबूत है. मैं तो अपने नॉर्मल हालात में मजबूत हूं ना, ये तो मुश्किल हालात में इसने मजबूत होने का, अपनी ताकत का वो बताया. और ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. और मैं सिद्रा से बहुत सी ट्रेनिंग्स लूंगी. सिद्रा बहुत प्रो हैं डिजिटल में, वो बहुत आगे हैं डिजिटल में. और आप लोगों को गाइड और हेल्प करने के लिए वी आर डिजाइनिंग, हमने पहले भी एक दफा बात की थी. और शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. शी ऑलवेज बिलीव कि हर एक की हेल्प करनी चाहिए. और हम बड़े खुश नसीब हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि ये मेरे नेटवर्क में है, ये हमारे नेटवर्क में है. और ऐसे लोग असासा होते हैं, ऐसे तमाम लोग बहुत बड़ा असासा हैं जो बहुत से लोगों को धक्का भी दे रहे होते हैं. मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ सिद्रा आपकी, आप हमारे साथ हो, एंड आई एम सो हैप्पी टू थैंक हैव यू यू विद मैम। मी. और यकीन कीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए मैं यहाँ पर, ये सिद्रा की क्लास है, लिंक मेरा होगा मगर क्लास सिद्रा की है. कोई भी आपका क्वेश्चन हो, बेशक वो सिंपल से सिंपल हो, आप उनसे जरूर पूछिए. ये बिग अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है वो कुछ अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सके. ज़रूर जी, मैम, अस्सलाम मैं वालेकुम। हमेशा आपके साथ। अ, जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये कहना चाहती थी, बहुत अच्छा सेशन था, really मोटिवेटिंग, और काफ़ी अरसे के बाद इतना अच्छा एक मोटिवेशनल सेशन सुनने को मिला। यहाँ पे एक मेरी प्रॉस्पेक्ट आई है ज़िले हुमा, उनको एक क्वेश्चन उन्होंने चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, क्या ये हम मिनिमम टाइम में ये वाला बिज़नेस कर सकते हैं? काइंडली उनका ये क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सिद्रा। थैंक यू वंस अगेन, बहुत अच्छा सेशन था आपका। थैंक यू। ये सब हमारी अपलाइंस में मिनिमम टाइम से, देखो एज अ स्टूडेंट हम जो है, और एज अ हाउस होल्ड लेडी हम सारा दिन इंटरनेट पे नहीं बैठ सकते हैं. आप यकीन जाने, आप अपने ज़िंदगी में एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं. अगर आपको कुछ भी करना है ना, वैसे भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपना टाइम टेबल ज़रूर मैनेज करें, और उसमें से सिर्फ 2 घंटे दें. हम लोग जहाँ पे लैग करते हैं ना ऑरिफ्लेम में, हम अपने सक्सेस प्लान में लैग करते हैं. हम लोग उसको कभी पढ़ के नहीं देखा. आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, मैं मैम के साथ भी
شیئر کر دوں گی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 to 10 آورس اگر آپ اس کو دیں گے تو ٹھیک ہے. 3 آورس میں آپ کافی اس میں پراسپیکٹنگ کر لیں گے. صرف آپ میں نے اگر دیکھوں اسٹوڈنٹ لائف میں 1 گھنٹہ اس کے ساتھ رہی ہوں, اور جب بہت زیادہ ٹیم لیڈ کی تھی تب میں کالس پہ رہتی تھی, لیکن آپ انٹرنیٹ پہ میں نے 1 گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے. 1 گھنٹے میں آپ یہ ضرور رکھیں کہ آپ ڈیلی پوسٹنگ ضرور کریں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اگر آپ کے کوئی واٹس ایپ گروپ ہے تو آپ اس میں ایک پوسٹ دن کا ضرور شیئر کریں. بہت زیادہ پوسٹنگ کرنے سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں, آپ کو لیفٹ کر جاتے ہیں. آپ اپنے لمٹس میں رہ کے کام کریں, اور گھر پہ آپ صرف 1 سے 2 گھنٹہ رکھیں. اگر آپ وہ ہیں ہاؤس لیڈی ہیں, بچوں کے ساتھ رہے تو obviously نہیں ٹائم, تو اپنے ایک رات کا یا دن کا جو بھی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بہت ہے ایک کام کے لیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں آپ 1 گھنٹہ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 30 ڈیز کے ساتھ تو 30 گھنٹے بن جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک دن 10 گھنٹے لگاتے آپ چھوڑ دیتے ہیں پورے مہینے کے لیے تو آپ کے 10 گھنٹے بیکار ہے. تو 10 گھنٹے. تھینک یو. جی اور کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو؟ Any other question? If you want to motivate or appreciate, do that, کیونکہ اس طرح courage کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. السلام علیکم. جی رابعہ, وعلیکم السلام. جی میم, کوشچن تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن بہت مزہ آیا ہے سیشن سن کے. بہت زیادہ, جو پہلے میں ادھر ادھر تھوڑا سا ہو جاتی ہوں نا, اس سیشن پہ تو میں اپنے کام کے دوران بھی کان یہیں پہ رکھے ہوئے تھے. بہت مزہ آیا, اور ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی سننا چاہیں گے تاکہ ہم خود بھی موٹیویٹ رہ سکیں, جو ہم تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے. تو آپ جیسے لوگوں کو سن کے, ایک اور ہیں ہمارے گروپ میں سارا, ان کی جب میں سنتی ہوں تب بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے, اور ایک آپ کی سنی ہے تو بھی. تو ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بھی سننا چاہیں گے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ضرور. رابعہ یہ صرف سن کر موٹیویٹ نہیں ہونا, اس پہ کام بھی کرنا ہے. یہ صرف ہم نے سن کے موٹیویشن نہیں اپنی کریٹ کرنی, کام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ میم, بہت کوشش کر رہی ہوں میں. انشاءاللہ اگر اس مہینے کہیں کوئی رزلٹ نظر غلطی آئے گا ہے آپ نا, کو. کہیں کوئی جی چکر جی ہے, جی. کیا وجہ ہے کہ سکسیس اتنی دور ہوتی جا رہی ہے؟ میم وجہ, ایک تو بیسک وجہ یہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے, جو میں اگر اپنی بات کر رہی ہوں تو. باقی اگر میں کہوں کہ میں ہارڈ ورک کر رہی ہوں تو وہ کافی کر رہی ہوں, لیکن ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے ہو جاتا ہے. ادروائز اس دفعہ میں کر رہی ہوں, کافی زیادہ ٹائم بھی دے رہی ہوں, اور بھی جیسے اپنی ٹیم کو بہت زیادہ لے کے چل رہی ہوں. پہلے تھوڑا سا جو میرے سے لیک ہوتا تھا اس کو تھوڑا کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ اس دفعہ مجھے امید ہے کہ رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ. اور یقین کریں جو بات آپ کو کہی ہے صدرا نے کہ روز کا روز کام کریں, تھوڑا کریں مگر کریں روز. جی بالکل انشاءاللہ. میم انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر لیں گے. ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے ہاؤس ہولڈ لیڈیز کا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم جب بات کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ پہ کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹائم نکال لیں گے ہم. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین صدرا, دل سے آپ کے لیے دعائیں تھینک ہیں, یو اللہ میم. پاک آپ کو بہت سی خوشیاں دے. جی محمد علی نے ہاتھ کھڑا کیا جی, وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی جی محمد علی, آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں. آج اگر اچھا میرا خیال غلطی سے ان کا ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا. اوکے جی, چلیں اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہم کلوز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی بہت بہت سی نئی ٹریننگز لے کر آتے رہیں گے. اپنا بہت اچھے سے دھیان رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. ایکسکیوز می, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے آج سب کچھ بولا اس کا پی ڈی ایف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں, اور آپ یہ پی ڈی ایف ان کے ساتھ شیئر کریں, اور یہ لوگ بھی اس طرح کے سیشن اپنے سوشل سرکل میں ضرور کریں, تاکہ جو میری فیلنگز ہیں ان کی مجھ سے زیادہ اسٹرانگ فیلنگز ہیں, وہ فیلنگز وہ لوگ اپنے سوشل سرکل میں اور اپنے لوگوں میں ضرور شیئر کریں. یہ ان کی موٹیویشن ہوگی اور ان کی ٹیم گرو ہوگی. بالکل ڈن ہو گیا جی, میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. ویسے میں نے ریکارڈنگ بھی کر لی ہے, میں بھی شیئر کر دیتی ہوں.
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अगेन अ वेरी नाइस जेस्चर, क्योंकि इनकी आदत के अंदर हेल्प लिखी हुई है, शी कैन नॉट हेल्प इट। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे और आप Thank लोगों के लिए आसानियां क्रिएट करती हैं, अल्लाह आपके लिए करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।